हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एड पॉलिटी प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे चर्चा करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टू टेस्ट योर नॉलेज एंड ऑल्सो अपडेटेड on the latest news and events. So without delay, let's start with the first question and the first current affair. You will have 30 seconds for each questions. देन उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे, फिर जाएंगे इंफॉर्मेशन की तरफ। ओके, तो चलिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओन द 2025 Ramon Magsaysay Award for the first time? Yes, the correct option is B. Educate Girls. बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है, तो इस बार 2025 अगस्त महीने में रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी रैंक्स टॉप इन 100% सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0? भुवनेश्वर, बैंगलोर, इंदौर, चंडीगढ़। सो द आंसर इज इंदौर। के इंदौर ने टॉप किया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर, जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में 100% मिला है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंडियाज फर्स्ट AI ड्राइवन मोबाइल कोर्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट रिसेंटली? So it is Rajasthan which worked consistently to bring digital लोक अदालत। ओके, सो डिजिटलाइज किया गया है कोर्ट को, जैसे जस्टिस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। तो AI बेस्ड डिजिटल कोर्ट राजस्थान ने पहले डेवलप किया है। ठीक है, मूविंग अहेड। Who announced the 25 tariff on Indian imports which will be affecting from August 1st, 2025? ये तो बहुत ही न्यूज़ पे चर्चा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, राइट? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट 25% अनाउंस किया है टैरिफ अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, राइट? तो इसके रिस्पॉन्स में पता होगा आपको कुछ सर्विसेज हैं जो इंडिया ने बैन किया है और रोक दिया है, वो भी देखेंगे आगे। Which digital payment system got new rules from August 1st? कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो न्यू रूल्स अडॉप्ट किया है अगस्त 1st से? फोन पे, भीम, UPI, गूगल पे, कौन सा? सो इट इज UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट? तो इसने अपना न्यू कुछ पेमेंट गाइडलाइंस लाए हैं और अगस्त 1st से इसे लागू भी किया गया है। मूविंग अहेड, हु हैज़ डेवलप्ड कवच 4.0?
ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस कवच सिस्टम से क्या होगा? तो ऑटोमेटिक जब अगर कोई ट्रेन एक दूसरे के बीच में क्रैश होने वाला हो या फिर आगे से दो ट्रेन सामने से आ रहा हो, तब कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक देगा, राइट। तो जो क्लैश होने वाला होगा दोनों के बीच, वो रुक जाएगा अपने आप। तो इससे डेवलप किया है RDSO, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसने कवच सिस्टम को डेवलप किया है जो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड? कब हम WWW डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब? August 1st एज वर्ल्ड वाइड डे, राइट। रिसेंटली हम August 1st पे ये सेलिब्रेट किए हैं, जो कि इंडिया का डिजिटल इंडिया मिशन को एक फाउंडेशन बनाकर, ठीक है। Which statutory body inaugurated the Digital Shakti Center to combat cyber crimes against women? वुमेन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर कम्बैट करने के लिए, उससे डील करने के लिए डिजिटल शक्ति सेंटर इनागोरेट किया गया है। और वो डिजिटल शक्ति सेंटर कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि इंडिया का पार्ट है, कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी ने इनागोरेट किया है, बताना है। इट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राइट। So, National Commission for Women launches Digital Shakti Center to combat cyber crimes against women. Okay, cyber crimes such as identity theft, cyber stalking, sexual exploitation. So, after this initiative, we can empower women to navigate and protect themselves in the digital world, right? Moving ahead. Former Jharkhand CM शिबू सोरेन, तो रिसेंटली उनका देहांत हुआ है। और उन्होंने कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को फाउंड किया था, वो बताना है आपको। द आंसर इज ऑप्शन बी, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ओके, मूविंग अहेड। हु हैज रिसेंटली रेज्ड प्रोटेस्ट ऑन वोट थेफ्ट? ये भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रहा था, जो कि इलेक्शन कमीशन के अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहे थे, राइट। बताइए। द आंसर इज राहुल गांधी। ओके, रिसेंटली जो राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं, वो एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे वोट थेफ्ट के अगेंस्ट, जैसे कि मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज अडॉप्टेड ए रिपेरेबिलिटी इंडेक्स फॉर विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स? किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए एक रिपेरेबिलिटी इंडेक्स अडॉप्ट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे वो रिपेरेबिलिटी इंडेक्स में काउंट किए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया हैज recently signed a Digital India Cooperation Agreement
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो 2015 में आया था, उससे डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक कंट्री के साथ साइन किया गया। बताना है आपको कौन से कंट्री? रशिया, यूके, जापान, यूएसए। इट इज़ जापान। ओके, तो जापान के साथ रिसेंटली एक 15th एनुअल समिट हुआ है इंडिया और जापान के बीच, जिससे डिजिटल पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड में के पृथ्वी में पहली बार 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये चमत्कार चाइना का दिया हुआ है। तो चाइना इज became the first country in the world who has launched successfully 6G satellite. Okay. Recently, which of the following country announced a human mission to moon's south pole? तो ऑलरेडी इंडिया इस पे काम कर चुका है। तो अभी रिसेंटली अगस्त महीने में कौन सा ऐसा देश है जो ह्यूमन मिशन मून के साउथ पोल पर अनाउंस किया है, एंड लेटर ऑन दे विल वर्क ऑन इट? So it is USA who has announced this mission. Okay. Next we have the question: India's first hydrogen powered train will run through which route? तो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया ने लॉन्च किया है, तो वो कौन से रूट पे चलेगा वो आपको बताना है। द आंसर इज ऑप्शन सी, जिंद एंड सोनीपत। जिंद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलने वाला है। ठीक है, तो मोस्टली जापान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई करने में, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द हाथ ऑन व्हील्स इनिशिएटिव? हाथ ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव है, और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। Ministry of Textile. Okay, so it is Ministry of Textile which has launched हाथ ऑन व्हील। तो बेसिकली ये जो हैंडलूम को इम्पोर्टेंट देते हुए 11th नेशनल हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट किया गया है अगस्त 5, 2025 को न्यू दिल्ली में। तो तब सेलिब्रेशन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव को। ठीक है, मूविंग अहेड, इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स बायलैटरल रिलेशनशिप टू ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो किस देश के साथ इंडिया ने अपना बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ मूव ऑन किया है? So we have signed strategic partnership with Philippines. Okay, तो फिलीपींस के साथ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे बायलैटरल रिलेशनशिप को अपग्रेड करने में मदद किया है। ठीक है, विच ग्लोबल अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन ऑनर ऑफ MS स्वामीनाथन रिसेंटली? तो MS स्वामीनाथन जी जो
ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो उनके नाम से एक ऑनर डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है, जो ग्लोबल अवार्ड होगा। तो ग्लोबल अवार्ड का नाम बताना है आपको। इट इज़ MS स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। तो डॉक्टर एडिमोला एडेनली, he was basically a scientist from Nigeria, and he was the first recipient who have owned this award, okay, for the first time. तो इसके पहले 2004 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया गया है, जो कि चेन्नई में बेस्ड है। ओके, जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा ऐसा देश है जो रिसेंटली 107वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? It is Moldova. Okay, Moldova is became the 107th member of ISA, International Solar Alliance. Okay. Next we have, who has launched the India's first AI-based healthcare robot? किसने AI based healthcare robot लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? So it is Apollo Hospital who have launched successfully India's first AI-based healthcare robot. Okay. Which of the following country recently has become the largest trading partner of India in 2025? The correct answer is USA. Next question. Which major geopolitical event has taken place on August 15, 2025 in Alaska? तो अलास्का में कौन सा ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है स्पेशली अगस्त 15 में, जब इंडियन इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे? इट इज़ ट्रम्प पुतिन समिट, जिससे वो लोग ट्राई कर रहे थे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है वो नेगोशिएट करके उसको नेगोशिएट करके रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है उसको एंड करें पीसफुली। विच स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल अगेन? तो कौन सा ऐसा स्टेट है, इंडियन स्टेट है, जो फिर से प्रेसिडेंट रूल जारी कर दिया गया है, आई मीन एक्सटेंड किया है बाय द वे? मणिपुर। ओके, मणिपुर में फिर से प्रेसिडेंट रूल जारी किया है, जो कि February 13 तक कंटिन्यू रहेगा। तो लास्ट 6 मंथ पहले, राइट, बीरेन सिंह जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया तब रेजिग्नेशन किस लिए? क्योंकि वहाँ पे जो एथनिक वायलेंस चल रहा था दो मेजर ग्रुप के बीच, मेतीज एंड कुकीज़, राइट। तो उसके बाद मणिपुर पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया एंड फिर अगस्त 13 में उसको एक्सटेंड भी किया गया है अनदर 6 मंथ के लिए, जो कि February 13 तक चलने वाला है। विच रेफरेंडम हैज़ टेकन प्लेस ऑन August 17 इन Washington DC?
इट इज़ खालिस्तान रेफरेंडम जो वाशिंगटन डीसी में रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिस्कस किया गया है। Who among the following ordered that stray dogs in Delhi to be moved to shelters? किसने जारी किया है जो स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली में उनको शेल्टर्स में मूव किया जाएगा? The Supreme Court, okay? Supreme Court have ordered this. Prime Minister Narendra Modi delivered his dash consecutive Redford address. मतलब हर इंडिपेंडेंस में I mean in every 15th of August in every year Prime Minister has to deliver his speech on Redford, right? And host flagged also. So recently in 15 August 2025 it was 12th, okay? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को इस पर ब्रेक किया है व्हेन डिलीवरिंग 12th consecutive Independence Day speech. Which national mission has been recently announced by Prime Minister Narendra Modi to address illegal immigration and demographic changes? अभी बिहार में जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है SIR को लेकर, सर को लेकर, राइट? तो उसको जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल मिशन अनाउंस किया है। उस मिशन का नाम आपको बताना है। सो द मिशन नेम इज हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, ओके? तो इनके कुछ चैलेंजेस और कुछ इम्पैक्ट भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बस्तर विलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़ होस्टेड द ट्राई कलर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कितने बस्तर के विलेजेस हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हैं, पहली बार तिरंगा होस्ट किए हैं? It is 14, okay? So 14 Bastar villages set to host tricolor this for the first time after many decades because of Maoist threat, right? Next question we have, which of the following Indian group has received recently the UNDP Equator Initiative Award? बीवी फातिमा वुमेन्स SHG एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कर्नाटका में बेस्ड है, ठीक है? तो उस ग्रुप का नाम बीवी फातिमा SHG ग्रुप है, जो तीर्था विलेज एक विलेज का नेम है जो कर्नाटका में है। और ये बेसिकली कुछ महिलाओं को लेकर एक ग्रुप बनाया गया है जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं और ट्राई करते हैं कि मिलेट कल्टीवेशन को वो लोग प्रमोट कर सके, ठीक है? Which of the following state has announced a 10% horizontal reservation for former अग्निवीर्स recently? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो हॉरिजॉन्टल 10% रिजर्वेशन अग्निवीर्स को देने वाला है? It is Uttarakhand, okay? So Uttarakhand cabinet approves 10% reservation for the former Agniveers for their uniformed post. Next, which Indian state recently has been declared as a green energy hub? कौन से स्टेट को डिक्लेयर किया गया है ग्रीन एनर्जी हब के नाम से? तो राजस्थान to become a green energy hub, okay? Recently it has been declared that Rajasthan as a green energy hub, okay? Which of the following country has topped the global startup index?
2025 के दौरान जो ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स आया है उसमें कौन सा कंट्री ने टॉप किया है? इट इज़ यूएसए। ओके, सो यूएसए जो कि स्टार्टअप इंडेक्स में, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में टॉप किया है। देन इन सेकेंड पोजीशन वी हैव यूनाइटेड किंगडम, थर्ड इज Israel, and fourth position is Singapore. Okay, which of the following national security mission launched by Prime Minister Modi? तो कौन सा ऐसा नेशनल सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? मिशन सुदर्शन चक्र। ओके, सो इट इज़ ए बेसिकली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में काम आएगा। नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। इट इज़ आयुष मिनिस्ट्री। ओके, सो ये बेसिकली हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो कि सिटीजन फ्रेंडली हो सके। Who among the following Chinese official has visited India on August 2025 for border talks? कौन से ऐसे चाइनीज ऑफिशियल हैं जो रिसेंटली इंडिया विजिट किए हैं स्पेशली टू टॉक अबाउट बॉर्डर इश्यूज और रिलेटेड टू बॉर्डर, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर? इट इज़ वांग ई। ओके, सो वांग ई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि 18 एंड 19 अगस्त को एक ऑफिशियल विजिट पे इंडिया को आते हैं। गिव इम्पोर्टेंस टू टॉक ऑन बॉर्डर, ओके, बॉर्डर रिलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव विच इंडियन सिटी रैंक्ड थर्ड इन द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स? सो कौन सा ऐसा इंडियन सिटी है जो कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में थर्ड रैंक पाया है? नॉन ऑफ द अबव। ओके, इवन इंडिया के कोई ऐसा सिटी नहीं है जो विद इन 100 रैंक में भी आया हो। ओके, सो फर्स्ट सिटी इज जुरिच विच इज़ लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड, देन वी हैव ओस्लो नॉर्वे, जेनेवा वी हैव इन थर्ड प्लेस, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। सो इंडिया के ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जो कि टॉप 100 में आया हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर स्टूडेंट्स? सो हेल्थ कार्ड तो सुना होगा आपने, बट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कौन से ऐसे स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है? It is Odisha. Okay, who have taken initiative to work on digital health card, especially giving importance to student. Which AI-based tool has been launched by Government of India to digitize and streamline ग्राम सभा फंक्शनिंग? तो ग्राम सभा फंक्शनिंग को इजी बनाने के लिए कौन सा एक डिजिटल AI बेस्ड टूल किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? So it is Nirnay. Okay,
So this is the official website of Nirnay, which name is पंचायत निर्णय पोर्टल, जो कि ग्राम सभा में जो भी डिस्कशन फोरम हो, जो भी वर्क चल रहा हो, उसको इजी करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए ये फोरम बनाया गया है, ठीक है, जिससे पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब इंक्रीज हो सके और गुड गवर्नेंस भी हम लोग प्रमोट कर सके, ठीक है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ ई गवर्नेंस के ऊपर भी हम लोग काम कर सके। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज वर्किंग ऑन पंचायत ग्राम सभा, ओके। What is the primary purpose of My Book My Story campaign? So there was one campaign named My Book My Story, which was happened in Himachal Pradesh recently. So what was the purpose of this campaign? You have to tell. Basically, this campaign were launched for the purpose of encouraging reading habits. So reading habits को increase करने के लिए, और students हो या फिर कोई citizen हो, कोई इंडिविजुअल हो, उनको encourage करने के लिए, रीडिंग हैबिट्स को उनका बढ़ाने के लिए ये माई बुक माई स्टोरी कैंपेन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द पार्टनर ऑफ UIDAI फॉर आधार वेरिफिकेशन? सो हमारे पास जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक नंबर है, जो कि आधार नंबर, उसको मतलब वेरीफाई करने के लिए एक पार्टनर बनाया गया है, जो कि UIDAI के साथ काम करेगा। आपको बताना है वो कौन सा कंपनी है जो कि इसका पार्टनर बना है। So the company name is Starlink, okay, which has recently become the partner of UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेशन के साथ एक पार्टनरशिप डील किया है, जो कि आधार वेरिफिकेशन और आधार रिलेटेड वर्क में इसका सपोर्ट करेगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट? सो कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जो डिजिटली फुल्ली लिटरेट हो गया है? It is Kerala. Okay, so Kerala has become fully digitalized literate state. Okay, चीफ मिनिस्टर केरला के जो पिनराई विजयन है, जो रिसेंटली एक डिजी केरला एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किए थे, एंड ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड and finally he succeeded, and now we can say Kerala is fully digital literate state, okay. Which of the following traditional trade route did India and China agree recently to reopen? So कौन सा ऐसा ट्रेड रूट है इंडिया और चाइना के बीच जो फिर से रीओपन किया जाएगा? इट इज़ सिपकिला, मतलब सिपकिला एक बॉर्डर रूट है चाइना और इंडिया के बीच, जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर जाता है। तो रिसेंटली जब वांग ई, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, जब इंडिया को विजिट किए थे, तब उस डिस्कशन के दौरान ये भी अग्री किया है, चाइना और इंडिया दोनों के बीच एक टाई क्रिएट हुआ है और अग्री हुए हैं दोनों, फिर से ये सिपकिला रूट को ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, जो कि ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट करेगा, राइट। Then we have which of the following service has been suspended by India to US? इनिशियली बताई थी ना, कौन सा ऐसा सर्विस है जो इंडिया ने सस्पेंड किया है? इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज को सस्पेंड किया है, ठीक है। सो इंडिया हैज सस्पेंड्स ऑल पोस्टल सर्विसेज टू द US के डिप्लोमेटिक रिफ्ट ओवर टैरिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? कौन सा ऐसा स्टेट है जो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक आया है?
It is Uttar Pradesh. Okay. Exercise Maitri. It is a joint military exercise between which of the following country you have to tell. इंडिया के साथ साथ कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया ने मैत्री एक्सरसाइज किया है? So it is Thailand. Okay. So India and Thailand, they have this exercise Maitri, which is a joint military exercise. Okay. PM Narendra Modi has started his 2-day official visit to which of the following country? So नरेंद्र मोदी जी उन्होंने 2 दिन का एक ऑफिशियल विजिट किया है कौन से ऐसे देश को? इट इज जापान. ओके. सो जापान में 2-डे विजिट किए हैं ऑफिशियली. ओके. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो कौन सा स्टेट में इंडिया का ये कंपटीशन होने वाला है? So Goa will be hosting this competition from October 30 to November 27, 2025. Okay. Then we have, when is this National Sports Day we celebrate? कब हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? August 29 को. ठीक है. So National Sports Day is being celebrated on August 29 to remember legendary hockey player मेजर ध्यानचंद. ओके. सो उनको याद करने के लिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. Prime Minister Modi visited which of the following country for the SCO summit after 7 years? तो 7 वर्ष के बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सबमिट होने वाला है रिसेंटली, आई मीन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, कौन सा ऐसे देश में जो कि PM मोदी विजिट किए हैं अटेंड करने के लिए? इट इज़ चाइना. ठीक है. सो आफ्टर जापान्स ऑफिशियल 2-day visit, then he has moved to China to attend this SCO summit. Okay. So finally we have reached to our last question, that is related to ऑपरेशन. ओके. पहलगाम अटैक हुआ था. ओके. जिन्होंने जो टेररिस्ट लोग ने जो भी टेररिस्ट लोग इस पहलगाम अटैक से रिलेटेड थे उनको मार गिराने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था. ओके. तो आपको बताना है वो ऑपरेशन का नाम क्या है. It is Operation Mahadev. Okay, so through this operation, India has got this all those 3 terrorists who are part of Lashkar-e-Taiba. Okay, and through this operation, finally, India has succeeded. Now we have completed all the 50 important questions related to current affairs, which is important. I hope this video is helpful to you all, and you have found very interactive and informative. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए. एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.